नमो नमः। अद्य वयं संधि इति विषये पठामः। आज हम संधि के विषय में पढ़ेंगे। संधि क्या होती है, संधि के जो नियम हैं, संधि के जो प्रकार हैं, उनके बारे में हम आज जानेंगे, उनके बारे में हम आज समझेंगे। तो चलते हैं संधि की तरफ। एक बार हम इसकी जो है परिभाषा देखते हैं कि परिभाषा क्या कह रही है। परिभाषा जो कह रही है कि पूर्व पदस्य अंतिम वर्णेन सह उत्तर पदस्य च आदि वर्णस्य मेलनेन यद परिवर्तनम भवति तत् संधिः इति। क्या कह रहे हैं कि जो पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है उसके साथ उत्तर पद का जो आदि वर्ण रहेगा, इन दोनों में मेल होगा, इन दोनों में मेल होगा और इनके मेल के परिवर्तन, मेल से जो परिवर्तन होगा उसे हम संधि कहेंगे। जैसे यथा यथा अत्र पश्यन्तु, यथा विद्या आलयः, विद्या आलय पूर्व पदस्य, पूर्व पदस्य, ये पूर्व पदम है, ये उत्तर पदम है। इसका जो पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण रहेगा, यानी जो पूर्व पद का अंतिम वर्ण रहेगा। अब पूर्व पद का अंतिम वर्ण हम आप कैसे पहचानोगे? तो इसको एक बार वर्ण विच्छेद कीजिए। व ई द य और आ। तो अंतिम वर्ण इसमें क्या मिला? आ। और इधर आगे आलय है प्लस आलय। तो आलय का हम जो आदि वर्ण है यानी प्रारंभ वर्ण है वो आ है। अब इन दोनों में परिवर्तन होगा, इन दोनों में परिवर्तन होगा। जैसे इन दोनों को आ और आ मिलकर के क्या हो जाता है? आ हो जाता है, हो जाता है। अब यहां से देखिए बी दो य, ठीक है, क्योंकि यहां से आ चला गया, ये रह गया, इसमें ये जुड़ जाएगा। आगे क्या रहता है? लयः। तो जोड़ देंगे, संयोजन हम इनका कर देंगे, तो विद्या लयः, ये शब्द बन गया। यानी कि इसमें, यानी कि पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण था और आदि वर्ण का जो प्रारंभ वर्ण था, उत्तर पद का जो प्रारंभ वर्ण था, यहाँ समझ लीजिए एक बार। यानी कि जो विद्यालय जो कि पूर्व पद है, इसका जो है अंतिम वर्ण आ है, और आलय जो कि उत्तर पद है, इसका भी आदि वर्ण, आदि यानी कि शुरू का वर्ण, आदि यानी शुरू का वर्ण जो है वो आ है, ठीक है। तो इन दोनों में ही परिवर्तन हुआ है, तो आ बन गया। तो जब हम इनको विद, क्योंकि यहाँ से आ चला गया इसलिए यह हलंत है, और आ है और आगे लय है, तो हम जब इनका संयोजन करेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? विद्यालयः। शब्द क्या बन जाएगा? विद्यालय। इसको लिखने के तरीके, मैंने इसको थोड़ा सा वर्ण विच्छेद करके लिखता, नहीं तो हम इसको ऐसा लिख सकते थे, ठीक है। तो ये बन गया शब्द विद्यालय। तो मुझे लगता है कि आपको परिभाषा तो आपको सभी को समझ में आ गई है कि परिभाषा में जो कह रहे हैं कि पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण रहेगा और उत्तर पद का जो आदि वर्ण रहेगा, इन दोनों में ही क्या होगा? परिवर्तन होगा। इन दोनों के मिलने से ही परिवर्तन होगा और उसे संधि कहते हैं। अब हम संधि के जो प्रकार हैं, संधि के जो कितने प्रकार हैं, इनके बारे में हम एक बार जानते हैं, इनके बारे में हम एक बार समझते हैं कि संधि के प्रकार। तो सामान्यतः जो संधि है इसके 3 प्रकार होते हैं, इसके 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, एवं नंबर 3
विसर्ग संधि। 3 प्रकार हो गए, स्वर संधि, व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि। 3 प्रकार हैं। अब इन 3 प्रकारों में से हमें इस समय पढ़ना है किसके बारे में? स्वर संधि के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि के फिर 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। एक बार हम इसको देखेंगे। नंबर 1, दीर्घ संधि। नंबर 2, गुण संधि। नंबर 3, वृद्धि संधि। नंबर 4, अयादि संधि। एवं नंबर 5, यण संधि। ये 5 प्रकार हैं इसके। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि और नंबर 4 अयादि संधि और नंबर 5 यण संधि। तो स्वर संधि के अंतर्गत ये जो स्वर संधि है इसके अंतर्गत जो 5 संधियां हैं उन 5 संधियों के आज जो है हम सबसे पहले जो संधि है उसको हम पढ़ेंगे, उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो संधि है दीर्घ संधि। तो अब हम दीर्घ संधि के बारे में जानते हैं। तो अब हम देखते हैं जो है स्वर दीर्घ संधि। स्वर मैंने इसके लिए यहाँ पे लगाया हुआ है कि जो हमने अभी पीछे 5 संधियों के बारे में हमने जाना था, 5 संधियों के बारे में हमने अभी पढ़ा था स्वर के अंतर्गत, तो उनमें स्वर वर्ण में ही परिवर्तन होगा। यानी अंतिम वर्ण और प्रारंभ का जो वर्ण रहेगा वो स्वर वर्ण ही रहेगा। ठीक है, इसलिए इसको स्वर दीर्घ संधि मैंने कह दिया। अब दीर्घ संधि की हम एक बार परिभाषा देखते हैं। इसका सूत्र है आकाश वर्णे दीर्घः। देखिए अ ए ओ रे ह्रस्वेभ्यो दीर्घेभ्यो वेति वर्णेभ्यः परम अ इ उ रे वेति स्वराः दीर्घाः व वर्णाः भवन्ति चेत तयोः मेलनेन दीर्घः भवति। क्या कह रहे हैं कि अ इ उ रे, चाहे वो ह्रस्व हो, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, चाहे वो दीर्घ हो, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे वो दीर्घ हो, यानी कि चाहे वो ये ह्रस्व है और ये दीर्घ है। दीर्घ यानी बड़ा, ह्रस्व यानी छोटा। परम, परम का मतलब बाद में। अ इ उ रे वेति वर्णाः दीर्घाः व स्वराः दीर्घाः वर्णाः भवन्ति। यानी कि यहाँ पर भी यदि चाहे वो पहले आ हो, बाद में आ हो, या छोटा आ हो या बड़ा आ हो, कुछ भी हो दोनों में से, लेकिन उसको दीर्घ ही होगा। दीर्घ वर्णावाः भवन्ति, बड़ा ही होगा। दीर्घ मतलब बड़ा ही होगा इसमें। अब उदाहरणों को हम इनके देखते हैं। उदाहरणों के माध्यम से एक बार हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरणानि, जैसे यहाँ पे जो शब्द है, ये शब्द मैं दे रहा हूं आपको मूर अरिहि। मूर अरिहि, मुर के लास्ट में जो है वो अ है और यहाँ पर अरि के जो है वो आ है। इसको क्या हो गया? आ। तो मुर मुर अ रेहि जोड़ देंगे तो क्या बन गया? मुरारिहि। क्या बन गया? मुरारिहि। अब यहां देखेंगे आप, मुर के लास्ट अंतिम वर्ण क्या था? अ, और अरि का आदि वर्ण क्या था? अ। इन दोनों में परिवर्तन होके क्या आया? आ। ठीक है, ये आ आया, यानी इन दोनों को मिलकर के दीर्घ हो गया। तो शब्द जोड़ दिया हमने तो क्या बन गया? मुरारी। क्या बन गया? मुरारी।
अब अगला देखते हैं एक, जैसे पाठ आरंभ, अंतिम वर्ण क्या है? पाठ का अंतिम वर्ण अ और आरंभ का आ। तो ये परिभाषा के अनुसार वो कह रहे हैं कि चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, कुछ भी हो, लेकिन इनको होल करके क्या होगा? दीर्घ ही होगा। दीर्घ मतलब बड़ा ही होगा। तो जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पाठ ठ में से अ चला गया, आगे रह गया रंभ, तो जोड़ देंगे पाठारंभ, पाठारंभ। तो इस प्रकार से इसके उदाहरण हुए। एक जो है हम इसमें चाहे वो यानी कि यहाँ पर बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। जैसे विद्यालय में आपको दिखाया था, विद्या में विद्यालय एक बार देख लीजिए दोबारा, विद्या आलय, अंतिम वर्ण आ, अंतिम वर्ण क्या है इसमें? आ, और आदि वर्ण क्या है इसमें? आ, दोनों को क्या हो गया? आ, तो जोड़ देंगे तो विद आ लय क्या बन गया? विद्यालय। क्या बन गया बच्चों? विद्यालय। तो इस प्रकार से, और इसी प्रकार से ए, ओ और रे, चाहे वो इसका सामान्य प्रक्रिया होती है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ सामान्य प्रक्रिया, यहाँ पर लिख करके दिखाता हूँ। छोटा आ बड़ा ही होगा, छोटा आ बड़ा ही होगा, आ ही होगा, और बड़ा आ छोटा आ तो भी आ ही होगा, यानी कि दीर्घ ही होगा। होगा क्या? दीर्घ ही होगा, बड़ा ही होगा। उसी प्रकार से ई का भी सेम है, ई छोटा ई बड़ी ई बड़ी ई बड़ी ई बड़ी ई बड़ी ई बड़ी ई छोटी ई छोटी। उसी प्रकार से ऊ का भी होता है। ऊ का क्या होता है? जैसे ऊ ठीक है। और उसी प्रकार से अगर बड़ा ऊ है छोटा ऊ है तो भी ऊ ही होगा। इसी प्रकार से रे और रे, तो इसमें भी जो संयोग वर्ण होगा जोड़ करके वो रे ही बनेगा, यानी बड़ा ही होगा। ये इसकी सामान्य प्रक्रिया है। एक आधा उदाहरण मैं और देता हूँ, उसके बाद आप लोग समझ जाएंगे। जैसे मैंने आपको देता हूँ उदाहरण के लिए, मुनि ईश्वरः, मुनि ईश्वरः। अब यहाँ पर क्या है? जो मुनि ईश्वर है, अंतिम वर्ण क्या है इसका? अब तो आप लोग समझ गए होंगे, छोटा ई, छोटी ई है, और यहाँ पर क्या है? बड़ी ई। तो दोनों को क्या होना है? बड़ी ही होनी है। दोनों को क्या होनी है? बड़ी ई ही होनी है। तो अब हम इसको जब संयोजन करेंगे, वहाँ ऊपर बचा है मुन, आगे क्या बचा हुआ था? स्वरः। जोड़ देंगे इसको तो क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? जोड़िए, क्या बनेगा? तो बड़ी ई हो जाएगी, बड़ी ई हो जाएगी। तो क्या बन गया? मुनि स्वरः। उसी प्रकार से भानु उदयः, भानु के अंतिम वर्ण जो है वो छोटा ऊ है, उदय में छोटा ऊ है, तो दोनों को बन करके भानुदयः। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी इसमें आएंगे। वधू उदयः, वधू उदयः, तो क्या बन जाता है? वधूदयः, वधूदयः। इसी प्रकार से आप लोग जो है ये दीर्घ संधि को समझ गए होंगे। दीर्घ संधि को आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, यही आशा करता हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं, और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्ते, धन्यवाद, हरि ओम।